हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अपने ब्लॉग में बहुत ही सुंदर जगह प्रयागराज से। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोग कल प्रयागराज पहुँच चुके हैं, तो आज है हमारा दूसरा दिन प्रयागराज में। तो अभी सुबह सुबह ना 7:30 हुए हैं और मैं सो के उठ गई हूँ, लेकिन मन्नत अभी सोई हुई है, तो ना तो मैं उसको छोड़ के कहीं जा सकती हूँ। तो मतलब मुझे ना उसके आसपास ही उसकी देख रेख के लिए घूमते फिरते रहना पड़ता है। तो सोने का मन तो अब मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि नई जगह में सोने तो बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। और मैं ना ही सुमन दी के पास जा सकती हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना कि मैं उठ गई हूँ, तो वही वो भर भर के मेरे सामने खाने पीने के लिए रख देंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी अभी खाना पीना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा स्टमक लाइट रहे, ताकि मेरा जो सफ़र है वो काफ़ी इजी रहे आगे, क्योंकि खाने पीने की वजह से ही मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है शरीर में। तो बस अभी मैं बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ मन्नत के उठने का। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा ही सो जाए, ताकि सारा दिन वो अच्छे से रहे। तो अब आप लोगों के दिमाग में ना ये तो आ रहा होगा कि गए तो ये प्रयागराज है, तो प्रयागराज तो आज कल सारी दुनिया भाई कुंभ स्नान करने ही आ रही है, तो फिर हम लोग इनके घर में क्यों ठहरे हुए हैं? तो देखो, एक रीज़न तो ये है कि ये लोग हमारे काफ़ी क्लोज़ हैं, और ये हमें काफ़ी समय से चाहते थे कि हम इनके घर आएँ, विज़िट करें, मिलें इनसे। एक रीज़न तो ये है कि जब हम पहली बार प्रयागराज आई, मैं और मन्नत, तो हमने सबसे पहले इनके घर में रुकना सही समझा, क्योंकि सेफ़ भी है और एक तरह से अपनापन भी महसूस होता है। और दूसरी बात ये कि इस बार भी हम लोग यहाँ पे कोई घूमने फिरने या स्पेशली स्नान करने नहीं आए हैं। मेरे हस्बैंड की कॉन्फ्रेंसेस है यहाँ पे भी, तो वो 2 दिन की है, तो जो कि आज है और कल है। वो है मेन उस स्थान पे जहाँ पे कुंभ जो चल रहा है, मेला महाकुंभ, वही नज़दीकी में वहाँ पे कॉन्फ्रेंस उनकी होने वाली है। तो वो तो कल शाम को ही निकल गए थे यहाँ से अपना सारा सामान लेके, ताकि वो अरेंजमेंट्स भी देख सके। वैसे तो अरेंजमेंट्स इन्होंने बहुत अच्छे कर रखे हैं यहाँ पे। यशांत भैया थे, विशाल भैया, अमन भैया, ये काफ़ी दिनों से यहीं पर हैं, तो इन्होंने अच्छे से अरेंजमेंट कर रखे हैं। लेकिन एक होता है ना कि खुद भी जाकर देखना, खुद को जाकर वहाँ सेटल करना उस एटमॉस्फेयर में। तो इसके पापा, मेरे पापा, भानु भैया शाम को ही निकल गए थे चाय पानी करके। लेकिन मैं और मन्नत यहीं रुके कि चलो एक दिन इनका भी बनता है हमारे साथ स्पेंड करना। तो बस आज है अगला दिन, और हम लोगों को भी वहाँ से बुला रहे हैं मन्नत के पापा कि तुम लोग यहीं आ जाओ, यहाँ भी काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मन्नत को सोने देती हूँ। सो के जब वो उठेगी तो अच्छे से नहा धोकर खा पी कर फिर देखते हैं कि हमारा आगे का प्लान किस तरह से रहता है। औरत को जैसे ही पता लगेगा ना कि मैं उठ गई हूँ, ये भर भर के खाने पीने का सामान ले जाएगा। मैं चाय के लिए सॉल का ही है, इसका नाम है सॉल। यार सुबह सुबह कौन चाय तो पीता है? तो इतनी चाय तो पूरे हफ्ते में पीती हूँ मैं। तो हफ्ते का हमारा पीरियड खुद का लेकर और हफ्ते का पीरियड देगा। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जैसे ही इनको पता लगेगा ना मैं उठ गई हूँ, तो ये शुरू हो जाएंगी खाने पीने का सामान मेरे पेट में भरने के लिए। भैया चले सब चलेंगे 7 ही बजे, 7:20 तक चल रहे हैं। तो गाइज़ अभी मन्नत उठ गई है और समय 8:30 हो गया है। तो बस सुमन दी के घर के बिल्कुल सामने ही ना ये छोटा सा पार्क था, जहाँ पे टहल सकते हैं, और एक स्लाइड भी है। लेकिन स्लाइड ना काफ़ी ऊंचा है, तो मन्नत यहाँ पे चढ़ने से डर रही है। तो बस वो और श्री ना यहीं थोड़ी देर खेल कूद रहे हैं। और मैंने भी इतना बड़ा कप चाय का पिया है ना, तो उसका पश्चाताप करने में अभी थोड़ा सा टहल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अभी जहाँ पर हम हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे छाँव है। अदरवाइज़ यहाँ पे ना गर्मी हो चुकी है। जब कल हम गाड़ी में आए ना, तो भी एसी चल रहे थे, और शाम के समय भी पंखे चल रहे थे घर में। तो यहाँ पे मतलब हमारे लिए, शिमला वालों के लिए तो भाई उतनी गर्मी है जितनी हमारे अप्रैल मिड तक हो जाती है। तो पता नहीं दिन का टेम्परेचर यहाँ किस तरह का रहने वाला और हमारी क्या हालत होने वाली। इसलिए मैं और मन्नत ना श्री को लेके सुबह सुबह ही यहाँ पार्क में आ गए, ताकि हम लोग एटलीस्ट सुबह का समय तो इंजॉय कर सके इस छाँव में, और एक फ्रेश सी हवा ले सके।
एक खाना नहीं, मैं खाने नहीं चाहिए नहीं ना। ये मेरी है। ये प्यार कर रही है ये। देखो मन्नत, देखो गाय भी रो रही है, देखो इसकी आंख से आंसू आ रहे हैं। ओ मियाँ, किसने मारा होगा इसको? देखो तो इसकी आईज में आंसू आ रहे हैं, ये देखो। ओ मियाँ, हाँ हाँ हाँ। और चली गई, वो गेट भी खुला ही छोड़ गई। आजा आजा आजा। तो यहाँ पे श्री खड़ी है दूध का गिलास लेके उस ब्राउनू के लिए, लेकिन गाय उसको अंदर ही नहीं आने दे रही है। ये देखो पूरा का पूरा गेट, ये देखो, और ये भी डर रहा है बच्चा। मम्मी तुम्हारी गाय आ गई। इसमें कटोरी में डाल दो बेटू, क्या, क्योंकि गाय तो गाय पी लेगी। पीती है ये भी दूध। पता नहीं पीएगी कि नहीं, बट मेरे ख्याल में पी ना ले। और देखो वो खुद आ, बस वो खुद आ गया। आपके लिए कुछ नहीं बचा पुत्र। आप निकल लेना। आज शनिवार है ना, शनिवार और रविवार ठीक है, शहर ब्लॉक हो गया है, वही कंडीशन हो गई। ठीक है। चलिए ठीक है, वही मुझे बता दें, देख के निकलिएगा डबे। मन्नत, आपको एक टॉफी लाने को बोला था ना? पैसे कहाँ लेके गई श्री? पैसे मिले थे? कहाँ से लिए? कल वाले 5 रुपए रखे थे। और उनके अंकल के यहाँ गई? क्या हाल है सुमंदी? उनके पहुंच गए लोग? ये लोग तो पहुँच गए मैम। ये इन्होंने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो सबको पहुँचा दिया। ठीक है। यार इतना अच्छा, वीकेंड है ना, तो सैटरडे संडे सारे जॉब वाले आएंगे। ये परसों क्या पूरा अब भी 5 करो? महीने से जॉब वाले तो आ रहे हैं। नहीं मैं नहीं खाऊंगी बेटा। अच्छा। ब्रेकफास्ट कर रहे हो आप? अब लगा टाइम, तो मैंने आपको उस टाइम पूछा था। नहीं तो फिर नीचे थे, हमने कहा अब कोई नहीं, अब सब खा पी चुके थे, तो मैंने कहा मैं भी कर ही लूँ। ठीक है। तो गाइस सुबह के 10:30 बज गए हैं और नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके मैं ना फिर से कंबल में बैठ गई हूँ। वैसे शक्ल से तो नहीं लग रहा कि मैं नहाई धोई हूँ क्योंकि कल की थकान भी नहीं उतरी है और आज कुछ करने के लिए भी नहीं है। तो बेड पे बैठे बैठे तो ऐसा लगता है इंसान की वो सोया हुआ ही है, क्योंकि बच्चे भी मेरे आसपास ही खेल रहे हैं और सुमंदी भी बीच बीच में अपना काम निपटा के यहाँ पे गप्पे मारने आ जाते हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ कि आज बड़े समय बाद मुझे ऐसे फुर्सत के लम्हे मिले हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे फुर्सत ना मुझे मेरे मायके में मिलती है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना अपने मायके में ही आई हुई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे ना फ़ोन की मेमोरी पूरी फुल हो रखी है, कम से कम 8-9 हज़ार आइटम स्टोर हो रखी है मेरे फ़ोन में, जिससे ना फ़ोन में नई आइटम्स को स्टोर करने में दिक्कत हो रही है। तो अब मैं यहाँ आराम से बैठ गई हूँ और अब एक एक को सिलेक्ट करके मुझे डिलीट करना है जो मेरे काम की नहीं है या जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो बस सोच रही हूँ कि इस टाइम को ऐसे ही यूटिलाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो मुझे नींद ही आ रही है और मन्नत जब तक जागी हुई है तब तक तो सोना मुझे अलाउड है नहीं। तो देखते हैं क्या बनता है दिन में, आपके साथ तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग व्लॉग के एंड तक ऐसे ही बने रहे। तो गाइज हम लोग ना रूम में बैठे बैठे थोड़ा सा मतलब हो ही जाते, बोर हो जाते हैं एक जगह पे। तो हम लोग ऐसे ही निकल पड़े मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे नज़दीक में ही एक मार्केट है जिसका ना बड़ा फ़नी सा नाम है, फाफा मऊ मार्केट और कृष्णा मेरे सामने बैठा है तो उसको भी हंसी आ रही है। तो मैं एक सूट था मेरे पास येलो कलर का, आपको याद होगा, जो मैंने जयपुर से परचेज़ किया था। तो उसके लिए मुझे दुपट्टा लेना था। तो हमने सोचा नज़दीक में ही मार्केट होगा, जैसा सुमन दी ने बताया था कि 5 से 7 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी से पहुँचते हैं। तो हम लोग निकल गए, बच्चे भी चले गए हमारे साथ, मन्नत एंड श्री, मैं, सुमन दीदी और एक और दीदी है यहाँ पे मीना दीदी, वो चले गए वहाँ पे। लेकिन जब हम वहाँ गए ना, आई स्वेयर, इतने लोग, इतनी गाड़ियाँ, मतलब जहाँ तक नज़र जाती है ना इंसान की, वहाँ तक आपको चलती हुई गाड़ियाँ और चलते हुए लोग मिलेंगे। और लोगों ने अपने गोदी में छोटे छोटे बच्चे उठा के रखे हैं, पीठ में बड़े बड़े बैग उठा के रखे हैं, पानी की जो संगम का पानी है, पवित्र जल है, वो उठा के रखा हुआ है। मतलब कि लोगों की श्रद्धा की दाद देनी पड़ेगी कि लोग इतने दूर दूर से आए हैं और कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हम लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल चले होंगे आना जाना, लेकिन हमारी हालत ख़राब हो गई। वैसे तो हम पहाड़ वाले लोग खुद को ये समझते हैं कि हम चलने में मतलब हमें कोई मात नहीं दे सकता, हम लोग इतना चलते हैं। लेकिन यहाँ भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है
काट रही है, गर्मी इतनी चुभन वाली धूप है, उसके साथ धूल है, लोग हैं, तरह तरह के लोग, उनकी थकी हुई शक्लें देख के ना मेरी तो तबीयत ख़राब होने लगी है। तो हमारा ही दिल जानता है कि हमने एक दुपट्टा कैसे कैसी हालत में लिया, और बस जैसे ही वो दुपट्टा हमें मिल गया ना, हम लोगों ने ना आगे देखा ना पीछे, हम लोग सीधा घर की तरफ निकल गए। और इस बीच में ना सबसे बुरी हालत जो हुई है ना यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान, वो है यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं लोग, उनकी, और दूसरी प्रशासन की। पुलिस वालों की शक्ल देख के आपको डर लगने लगेगा, इतनी बुरी उनकी हालत हो रखी है ना गाड़ियों को कंट्रोल करते करते, क्योंकि वो लोग दिन रात लगे हुए हैं पिछले महीने से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। तो बेचारे उनकी तो मतलब उनका जीवन तो नरक बना हुआ है आजकल। और दूसरा जो यहाँ के लोग हैं बेचारे, क्योंकि अगर हमारे घर में भी कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाए और वो भी अनिश्चित समय के लिए आ जाए तो भाई अपना घर छोड़ के जाने का मन करता है। तो मैं तो यहाँ के लोगों का भी सोच रही हूँ कि वो लोग कैसे जी रहे हैं पिछले महीने से, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा अलाउ नहीं है बाहर जाना। उनसे बार बार गवर्नमेंट यही रिक्वेस्ट कर रही है कि एटलीस्ट लोकल जो लोग हैं वो बिना मतलब से घर से बाहर ना निकले, ताकि जो बाहर से हम लोग आए हैं ना हमें थोड़ी सी सुविधा हो। लेकिन वो लोग भी कब तक रहेंगे घर में, किसी को कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाएगी, कोई सामान लेके आना है, वो तो अपने लोकल मार्केट तक नहीं जा पा रहे हैं जो 1 से 2 किलोमीटर में है। तो मुझे ये देख के ना बहुत बुरा लगा। और मैं सच बताऊं तो हम लोग यहाँ पे कोई शाही स्नान करने नहीं आए हैं, कोई पाप धोने नहीं आए यहाँ पे। हमारा यहाँ पे आने का सिर्फ कॉन्फ्रेंस एक बहाना है। तो वो पता नहीं क्या एक योग बने जो मेरे हस्बैंड ने डिसीज़न लिया कि वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आना सबसे बड़ी भूल है। छोटा बच्चा परेशान हो जाएगा, बड़े बड़े लोग परेशान हो रहे हैं। तो बस मुझे तो कोई स्नान नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी में नहीं डालना चाहती हूँ। तो बस मेरे अंदर जो वो उबाल आ रहा है ना उस भीड़ को देख के, मतलब मेरी नज़रों के सामने ना वो भीड़ आ रही है, वो छोटे छोटे से बच्चे आ रहे हैं, इतनी तेज़ धूप, फिर वो पुलिस वाले, मतलब थोड़ी देर तो मुझे शांति चाहिए वो देखने के लिए। तो जैसे ही हम लोग अभी घर पहुँचे ना तो सभी लोगों ने यही डिसाइड किया है कि भाई अब 2-3 घंटे सो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई है। लेकिन अभी हमने फिर डिसाइड किया कि रास्ते में तो आप कुछ खा पी भी नहीं सकते। अगर आपका पानी पीने का मन करेगा तो आपको बॉटल ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। ठेले लगे हुए हैं, गन्ने का जूस है, कुछ ना कुछ चला हुआ है, चाट वगैरह रास्ते में। लेकिन धूल इतनी ज़्यादा है कि उसको खाकर तो आपकी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। तो बस अभी भैया ने ना नींबू पानी बना दिया है घर का, तो ये काफ़ी अच्छा है, इससे मन भी शांत हो जाएगा, दूसरा बॉडी का हाइड्रेशन लेवल भी ठीक रहेगा। तो बस अब मैं ये नींबू पानी पी लेती हूँ ना, और थोड़ी देर शांति से बैठ के सोचती हूँ कि जो लोग 20-20, 30-30, 40 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं ना, वो लोग क्या मतलब उनकी श्रद्धा तो भाई, मेरी श्रद्धा तो देखो है, मैंने तो पहले ही बोला मैं नहाने आई ही नहीं हूँ यहाँ पे, पाप नहीं धुलने वाले संगम में नहा के, ये तो मुझे पहले से ही पता था। लेकिन जो लोग ये सोच के आ रहे हैं तो क्या वो सच में न्याय कर पा रहे हैं अपने इस डिसीज़न के साथ? तो चलिए जी, अभी तो फ़िलहाल मैं नींबू पानी पी लेती हूँ और उसके बाद रिलैक्स होके आपसे मिलती हूँ। आप ना इन थके हुए चेहरों को देख सकते हैं, बेचारे बच्चे इतनी सी धूप में काले हो गए, बिल्कुल काले हो गए इतनी सी धूप में। और नींबू पानी तो बना हुआ है, और साथ में इस कृष्णा ने ना देखिए आलू की टिक्की बनाई हुई है। और अब ये ना सबके पास जा रहा है, तो दीदी ने तो हिम्मत करके एक टिक्की ले ली है, लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है ये ऑयली खाना खाने की। तो गाइस, बाज़ार से आने के बाद हम लोग ऐसे थके कि हम लोग सो गए थे बिना लंच के। तो हम 1:30 बजे सोए थे, तो अभी 3:30 हो रहे हैं। तो हम लोग, मैं और मन्नत 2 घंटे पूरा ऐसे सोए जैसे मतलब बार बार नींद खुल रही थी, लेकिन फिर ऐसा लग रहा था और बेहोश होना था। कुछ आवाज़ आ रही थी तो नींद झटके से खुल रही थी, लेकिन हम फिर से सो रहे थे। तो भाई ऐसी तेज़ धूप है कि हमें तो इतनी सी देर में इसने लड़फड़ कर दिया। तो बस अब चलते हैं नीचे, और नीचे देखते हैं कि छोटू भैया ने क्या बनाया है खाने में। थोड़ा सा खुद भी खा लेती हूँ और मन्नत को भी खिला लेती हूँ। यहाँ श्री हमारा वेट कर रही थी दरवाजे के बाहर की, जैसे ही मन्नत की आवाज़ आएगी इसको लेने आ जाएगी। अंगूर खा रही है, अभी खाना खा रही है दीदी, अभी दीदी खाना खाने बोल, ऐसा बोल रही है ना कि मैं तब खाऊंगी जब मन्नत खाएगी। हाँ, पहले खाना खा लो फिर अंगूर खाना। ओके। क्या बन रहा है छोटू भैया? खाना है मैम। क्या बनाया आज लंच में? आज लंच में मैं फूल गोभी, मटर, आलू। ओके, ठीक है। सब बाकी सबने खा लिया?
आपने? अभी तो कब खाओगे? 3 बज गए। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोले बनाते बनाते ही पेट भर जाता है। ठीक है। देखिए किसकी चाय ज़्यादा सुंदर बनेगी। तो यहाँ पर चाय बन रही है मन्नत और श्री के लिए, और यहाँ पे भैया को भी ऑर्डर आ गया है 5 चाय बनाने का, कम मीठे वाली। तो उन्होंने यहाँ पे अलग बर्तन चढ़ा दिया है। और इसमें क्या है भैया? चावल वो मतलब छान के बनाओगे है ना? कुकर वाले में, ठीक है। और भैया ने ना शाम का खाना भी बना के रेडी कर दिया है, क्योंकि भैया ने जाना है घर। कितनी दूर है आपका घर भैया? 23 किलोमीटर। तो पहुँच जाओगे कल सुबह तक घर? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा। मैम वीडियो बना रही है। नहीं तो आज जाम बहुत है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं मैम, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? हमको तो इधर जाना है। अच्छा आप इस वाले रोड में हो। हम आपको साथ में- ये तो पीएम है ना, इनके लिए तो जाम है ही नहीं। ओके। और यहाँ कृष्णा का पता नहीं लंच चल रहा है कि डिनर चल रहा है। और मन्नत और श्री आ गई है गार्डन से, बहुत अच्छा खेल के दोनों, मेरा खर्चा करवा के और खेल के अच्छे से। हाँ क्या क्या लिया आपने? बॉल और जंप। हाँ। लकी और बड़ी। ये लोग ने लकी बॉल। तो चलिए जी, मैं तो आ गई हूँ मन्नत के लिए चाय और चपाती लेके रूम में ऊपर ना, क्योंकि नीचे ऑलरेडी कुछ गेस्ट बैठे हुए थे, तो हमने सोचा हम ऊपर ही चलते हैं अपने रूम में। तो बस आज का दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ ना, कुछ पता ही नहीं चला। बस वो भीड़ ही मेरी नज़रों के सामने से नहीं जा रही है। तो मन्नत के पापा आज काफ़ी बिजी हैं, तो उनसे भी बात नहीं हो पाई। तो हमारा मतलब हाँ अभी आएंगे। तो अभी हमारा मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि हमें यहीं रहना है या फिर वहाँ जाना है। वहाँ जाना मुझे सेफ़ तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 2-3 घंटे हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से। तो फिलहाल के लिए तो मैं ये ब्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ। तो क्या हम वहाँ जाएंगे या यहीं रुकेंगे, तो ये मैं आपको कल ही बताऊँगी। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि यहीं रुके, वहाँ जाने में हमें दिक्कत हो सकती है, स्पेशली मन्नत को। तो चलिए जी, जो भी रहता है मैं आपको कल अपडेट करती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना ध्यान रखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे कल। जय माता दी।